नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू सब्जेक्ट के सिलेबस में कुछ अफसाने दिए गए हैं और मैं उन्हीं अफसानों के ऊपर आज बात करूंगा। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन है और बड़े घर की बेटी है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मसनवी जो चल रही थी अभी तक 3 मसनवी, वो हमने ख़त्म कर दी है। अब लौट आए हैं फिर अफसाने पे। तो इससे पहले हमने आपको दास्तान और अफसाने कुछ बताए थे जो आपके सिलेबस के अनुसार था। आज हम मुंशी प्रेमचंद के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और उनका जो एक अफसाना है कफन और एक और अफसाना है बड़े घर की बेटी। तो बात करते हैं, चलते हैं मुंशी प्रेमचंद की तरफ और उनके बारे में जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद, साथियों, सबसे पहले आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानिए। उसके बाद इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या चीज़ें लिखी, इन सब बारे में जानिए। उसके बाद जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है अफसाना कफन और बड़े घर की बेटी, इन पर चलते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में देखिए। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। साथियों, चूँकि प्रेमचंद और इनके अफसाने बताते समय काफ़ी समय लग जाता, बड़ा है, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पे आज नहीं बता रहे हैं। आप देखिए, उससे अच्छी व्यवस्था हमने की है। तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, जिसे उनके वालिद ने रखा था। एक एक चीज़ें समझते चलिए और एक एक चीज़ें देखते चलिए। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, जिसे उनके वालिद ने रखा था, लेकिन चचा का दिया हुआ एक दूसरा नाम नवाब राय भी उन्हें पसंद था। क्या? नवाब राय, ये। और असल नाम तो धनपत राय था। ठीक, धनपत राय उनके वालिद ने रखा था और चचा ने क्या रखा था? नवाब राय। आगे चलते हैं। प्रेमचंद पहले कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन अफसानवी मजमूए सूज़े वतन, देखिए, अफसानवी मजमूए सूज़े वतन के ज़ब्त होने के बाद से अपने दोस्त ज़माना के एडिटर, इनके एक दोस्त से, वो ज़माना के एडिटर थे, उन्होंने इनको एक नाम दिया नारायण निगम, दया नारायण निगम के मशहूर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। जो इनके दोस्त थे, वो ज़माना के एडिटर थे, उनका नाम था दया नारायण निगम। अब इनके दोस्त ने जो इनको नाम दिया प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। आगे चलते हैं। बड़े घर की बेटी, देखिए, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है। ठीक है, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना दिसंबर 1910 के शुमारह में साला हुई थी। ठीक है, एक एक पॉइंट देखते चलिए और लिखते भी चलिए। फिर आते हैं, इनके जो है पैदाइश के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नाम गांव के श्रीवास्तव घराने में, मतलब श्रीवास्तव घराने में पैदा हुए थे। कौन? प्रेमचंद। कब पैदा हुए? 1880, 31 जुलाई 1880। कहाँ? बनारस के लम्ही नाम गांव के श्रीवास्तव घराने में पैदा हुए। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद का इंतकाल 18 अक्टूबर 1936 को बनारस में ही हुआ। क्योंकि ये बनारस में पैदा हुए थे, लम्ही गांव में, और इनका इंतकाल भी बनारस में हुआ। 1880 के करीब पैदा हुए थे 31 जुलाई, और 1936 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1936 में इनका इंतकाल हो गया।
प्रेमचंद के वालिद का नाम आनंदी देवी था। वालिदा का नाम, वालिदा मतलब इनकी माँ का नाम, वालिदा का नाम आनंदी देवी था। और दादा का गरसहाय लाल। ठीक है साथियों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रेमचंद को दस्तूर के मुताबिक 5 साल की उम्र में, समझते चलिएगा, प्रेमचंद को दस्तूर के मुताबिक 5 साल की उम्र में 1885 में एक मौलवी साहब के यहाँ उर्दू फारसी पढ़ने के लिए बैठाया गया, भेज दिया गया। ये उनका पहला मकतब था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रेमचंद की उम्र 8 साल थी कि उनकी मां आनंदी देवी का इंतकाल 1888 में हो गया। प्रेमचंद की उम्र 15 साल की थी 1896 में, तो उनके वालिद ने मौजा रामपुर जिला बस्ती के एक ज़मींदार घराने में उनकी शादी कर दी। एक एक चीज़ समझते चलिए आगे। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकेंड डिवीज़न में 1898 में पास किया। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक नावलेट एक मामू का रोमान लिखकर 1901 में किया था। अगला पॉइंट, प्रेमचंद का पहला नावल इसरार मुआबिद, ध्यान में रखिएगा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद का पहला नावल इसरार मुआबिद बनारस के एक हफ्तावार आवाज़ खल्क, ये ध्यान दीजिएगा, आवाज़ खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 8 अक्टूबर 1903 से किस्तवार शाला होना शुरू हुआ। साथियों वीडियो आप 1-2 बार 3 बार देखिएगा, सारी चीज़ें नोट्स बना लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, प्रेमचंद की दूसरी शादी। प्रेमचंद की एक शादी तो हो चुकी थी, ऊपर हमने पढ़ा, तो प्रेमचंद की दूसरी शादी ज़िला फतेहपुर मौजा सलीमपुर की बेवा शोरानी देवी, बाल विधवा। ठीक है, एक एक चीज़ धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, ये समझते चलिए। जिसकी उम्र 13 साल थी, 1905 में हुई थी। दूसरी शादी 1905 में हुई थी, किससे? शोरानी देवी से। ठीक है, कहाँ की थी? मौजा सलीमपुर की, 1905 में हुई थी। अगला पॉइंट, प्रेमचंद सब डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस होकर, एक एक चीज़ समझते चलिए। प्रेमचंद सब डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस होकर महोबा जिला हमीरपुर 24 जून 1909 को गए। ठीक है, प्रेमचंद ने अंग्रेज़ी, तारीख़ और फारसी के मज़ामीन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया। तो एक एक चीज़ समझते चलिए साथियों। अब चलते हैं दूसरे पेज पे। तो दूसरे पेज पे आ गए हैं साथियों। सेकेंड डिवीज़न में 39 साल की उम्र में 1919 में पास किया बीए का एग्ज़ाम। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने मुलाजिमत से इस्तीफ़ा 1921 में दिया। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद को शो प्रसाद गुप्त जी ने 150 रुपये के, एक एक चीज़ समझते चलिए। प्रेमचंद को शो प्रसाद गुप्त जी ने 150 रुपये के मुशाहिर पर हिंदी माहनामा मर्यादा का एडिटर 1922 में मुकर्रर किया। एक एक चीज़ समझते चलिए साथियों। प्रेमचंद को शो प्रसाद गुप्त जी ने 150 रुपये के मुशाहिर पर हिंदी माहनामा, मतलब 150 रुपये मतलब माहनामा, एक महीने पे 150 रुपये के हिसाब से जो है मर्यादा का एडिटर 1922 में बना दिया, मुकर्रर कर दिया। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने फिराक और, एक एक चीज़ समझते चलिए। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने फिराक और 2 हिस्सादारों की शिरकत से, प्रेमचंद ने फिराक और 2 हिस्सा मतलब 2 लोग और थे और फिराक थे, फिराक और 2 हिस्सादारों की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस 1903 में कायम किया। एक एक चीज़ पूछ लिया जाता है।
तो प्रेमचंद ने फिराक और दो हिस्सादारों की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस 1923 में कायम किया था। अगला पॉइंट है प्रेमचंद नेवल किशोर प्रेस लखनऊ। एक एक चीज़ देखते चलिए। प्रेमचंद नेवल किशोर लखनऊ हिंदी माहनामा माधौरी के मुदीर 1929 में मुकर्रर हुए। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया। एक एक चीज़ पूछ लेता है तो इसीलिए हम डिटेल में इसको बताना चाहते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप पूरा क्लास देखेंगे। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया। प्रेमचंद की दूसरी बीवी जो हमने अभी बताया था ना कि जो विधवा थी, शिवरानी देवी को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में 11 नवंबर 1931 में गिरफ्तार किया गया। पूछा जाता है कि इनकी जो दूसरी बीवी थी उनको कब गिरफ्तार किया गया, तो 11 नवंबर 1931 में गिरफ्तार किया गया। अगला पॉइंट है प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण बनारस से 1931 में जारी किया। अगला पॉइंट है प्रेमचंद अजंता टून फिल्म कंपनी के डायरेक्टरेम भवानी की दावत पर बम्बई जून 1934 में गए थे और फिल्मों के लिए अपनी पहली कहानी में मजदूर लिखी थी। देखिए पहली कहानी में मजदूर लिखी थी, मैं मजदूर। पहली कहानी ये थी इनकी, मैं मजदूर। अगला पॉइंट है मतलब जो डायरेक्टर थे उनके रवैये से बिल्कुल इनका दिल दुखी हुआ और ये वापस चले आए कहाँ, बनारस। अगला पॉइंट है प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में 1936 में की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों कि प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में। पूछ लिया जाता है पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, तो प्रेमचंद ने की थी। कब की थी, 1936 में की थी। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रेमचंद ने सदी की तहरीक के खिलाफ ज़माना में एक मजमून 1923 में लिखा था। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी। देखिए हमने बताया था ना कि बड़े घर की बेटी और कफन, तो कफन का अभी हम अगर टाइम रहा तो खुलासा ज़रूर बताएंगे, नहीं तो अगले दिन बताएंगे। तो प्रेमचंद के नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में शाला हुई थी। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानियों में ज़हद आज़ादी की तारीख मिलती है। प्रेमचंद से पहले अफसाने को मजमून के नाम से याद किया जाता था। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानी कफन का अंग्रेज़ी में अहमद अली ने तर्जुमा किया था। एक एक पॉइंट देखते चलिए। फिर प्रेमचंद के कारनामों पर आते हैं। इनके प्रेमचंद के कारनामे भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बोर्ड पे आज हम नहीं पढ़ाए। नावल देखिए असरार मुआबिद पहला, ये प्रेमचंद का पहला नावल है जो नामुकम्मल रहा, मतलब ये पूरा नहीं हो पाया। असरार मुआबिद बनारस के एक हफ्तावार आवाज़ खल्क में किस्तवार 1930 से 1905 तक शाला हुआ था और मुकम्मल होने से पहले ही बंद हो गया था। ठीक है साथियों। फिर असरार मुआबिद जो है, असरार मुआबिद पर मुसन्निफ का नाम धनपत राय, ये धनपत राय के नाम उर्फ नवाब राय इलाहाबादी लिखा होता था। जब इनका ये असरार मुआबिद नावल ये जब शाला हुआ था तो इसमें प्रेमचंद नाम नहीं लिखा हुआ था। इसमें क्या लिखा हुआ था, धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी, ऐसा लिखा हुआ था। अगला पॉइंट है असरार मुआबिद का हिंदी नाम देवस्थान था। असरार मुआबिद का हिंदी नाम देवस्थान रईसा था। ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। फिर है असरार मुआबिद का मौजूआ। देखिए इबादत गाहों में आवाम के इत्कादात से फ़ायदा उठाकर इनका इस्तेहसाल करना है।
दूसरा मतलब एक तो असरार मुआविद के बारे में आप जान गए, अब दूसरा देखिए, दूसरा जो इन्होंने नावल लिखा था हम खरमा व हम सवाब, ये 1905 में इन्होंने लिखा था। हम खरमा व हम सवाब, ये 1905 में लिखा था। इसका हिंदी तर्जुमा प्रेमा के नाम से 1907 में शाला हुआ। फिर आगे इसी के बारे में बताया गया। हम खरमा व हम सवाब का मौजूआ देखिए, अक़द बेओगान का मसला और हिंदुस्तानी समाज में मुआशरती बुराइयां हैं। किरदार देखिए इनमें जो था, अमृत राय, लाला बद्री प्रसाद, प्रेमा, पूर्णा, बसंत कुमार, ये इनके किरदार हैं। जो हम खरमा व हम सवाब इनकी जो नावल है, तो इसके ये किरदार हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं। अमृत राय, लाला बद्री प्रसाद, प्रेमा, पूर्णा, बसंत कुमार। अब तीसरा देखिए, कृष्णा 1906 में। चौथा रूठी रानी, ये नावलेट पहली बार ज़माना में अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच 1907 में किश्तवार शाला हुआ। पाँचवा जलवाए एसार 1912 में, हिंदी में वरदान के नाम से 1921 में शाला हुआ। मौजू कौमी मसाइल और उनके हल के लिए कौमी खिदमत की अहमियत व ज़रूरत है। जलवा एसार दरअसल एक समाही नावल है जिसमें प्रेमचंद ने स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी और शख्सियत को नावल के कालिब में ढालने की कोशिश की है। किरदार इसमें प्रताप चंद्र हैं, स्वामी बालाजी हैं, ब्रिजेन हैं, कमला चरण हैं। छठवां देखिए, बाजार हुस्न। बाजार हुस्न जो है प्रेमचंद का पहला ज़ख़ीम नावल था जो 1916 में मुकम्मल हुआ था, जो पहली बार हिंदी में 1918 में सिवान सदन के नाम से शाला हुआ था। किस नाम से साथियों? सिवान सदन के नाम से शाला हुआ था। फिर बाद में उर्दू में 2 हिस्सों में शाला हुआ था। पहला हिस्सा 1921 में और दूसरा हिस्सा 1922 में। मौजुआ हुस्न फिरोशी के समाज पर इसरात और शहर में रहने वाले मतूसत तबका के मसाइल हैं। किरदार शमन, मरकज़ी किरदार शमन है। कृष्णचंद्र, सुभद्दा, पदम सिंह, विट्ठलदास, सदन। सातवां गोशे आफियत 1920 में लिखा गया। गोशे आफियत हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से 1932 में शाला हुआ। 1932 में शाला हुआ। गोशे आफियत उर्दू में 1928 में शाला हुआ। हिंदी में तो 1932 में शाला हुआ आश्रम के नाम से, और गोशे आफियत उर्दू में 1928 में शाला हुआ। गोशे आफियत प्रेमचंद बल्कि हिंदुस्तानी अदब का पहला नावल है जिसमें हिंदुस्तान के मेहनतकश तबके की ज़िंदगी और इसके बुनियादी मसाइल को मौजूआ बनाया गया है। किरदार हैं ज्ञान शंकर, मनोहर, बलराज, गौश खान, बलासी और बशेशर शाह, प्रभा शंकर, दया शंकर, गायत्री। चौगाने हस्ती है। चौगाने हस्ती देखिए, यह नावल प्रेमचंद ने उर्दू ही में लिखा था, मगर पहले हिंदी में 1924 में रंगभूमि के नाम से शाला हुआ। किसके नाम से? रंगभूमि के नाम से हिंदी में शाला हुआ। ये चौगाने हस्ती तो उर्दू है, तो उर्दू में तो पहले शाला हुआ था, मगर हिंदी में ये 1924 में रंगभूमि के नाम से शाला हुआ था, और उर्दू में 1927 में शाला हुआ। उर्दू में 1927 के नाम से 1927 में शाला हुआ। जो चौगाने हस्ती है, यह नावल उर्दू में ही लिखा गया था, लेकिन सबसे पहले इसको हिंदी में शाला किया गया, बाद में उर्दू में 1927 में शाला किया गया। मौजू असराती की मसाइल देखिए। चौगाने हस्ती का किस्सा एक अंधे भिखारी सूरदास की सरगुज़िश्त है। इसे पांडेपुर की रोदाद भी कहा जा सकता है। ठीक है।
तो अब अगले पेज पे चलते हैं साथियों, मंगलसूत्र ये प्रेमचंद का नामुकम्मल व और आखिरी नावल है। इत्तेफाक से प्रेमचंद का पहला और आखिरी दोनों नावल नामुकम्मल रहा। प्रेमचंद का पहला नावल और आखिरी नावल दोनों ही नामुकम्मल रहा। मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद ने 1936 में बस्तर एलालत पर लिखना शुरू किया था। इनकी वफ़ात के बाद इनके साहबजादे जो थे अमृत राय, उन्होंने 1948 में हिंदी में इसको शाला किया। उर्दू में हिंदी से तर्जुमा होकर शाला हुआ था। ठीक, हिंदी से उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया था। अच्छा, अफसानवी मजमूए भी प्रेमचंद के हैं। अफसानवी मजमूए देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। अफसानवी मजमूए में पहला है सूज़े वतन, जो जून 1908 में शाला हुआ। इसमें 5 अफसाने थे। 5 अफसाने देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सलामातम, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। जो 6वां है इसमें, ये इन्होंने अगले एडिशन में लिखा हुआ है, दूसरे एडिशन में इसको इजाफा किया था। तो सूज़े वतन में 5 ही जो है अफसाने थे। दूसरे देखो, दूसरा प्रेम पच्चीसी हिस्सा अव्वल। प्रेम पच्चीसी 2 बार इन्होंने निकाला, प्रेम पच्चीसी हिस्सा अव्वल और प्रेम पच्चीसी हिस्सा दोम। तो प्रेम पच्चीसी हिस्सा अव्वल 1914 अक्टूबर 1914 में शाला हुआ। इसमें 12 अफसाने थे। देख लेते हैं जल्दी से। ममता वकरमादत, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, राजा राजहट, राजा हरदौल, नमक का दरोगा, आलिम बेअमल, गुनाह का अग्निकुंड, बेगर्ज मोहसिन, आह बेकस और आल्हा, ये 12 अफसाने इनके थे। प्रेम पच्चीसी हिस्सा 2 में देख लीजिए, मार्च 1918 में ये शाला हुआ। इसमें 13 अफसाने थे। देखिए, इसमें 13 अफसाने थे, 13। तो देख लेते हैं। खून सफ़ेद, सिर्फ एक आवाज़, अंधेर, बांकार ज़मींदार, तिरिया चितर, अमृत, शिकारी राजकुमार, कर्मों का फूल, मनाविन, मरहम, अमावस की रात, गैरत की कटार और मंजिल मकसूद। तो और इसी तरह से अब निकाला है प्रेम बत्तीसी अव्वल। तो प्रेम बत्तीसी अव्वल हिस्सा में 1920 दिसंबर में शाला हुआ। इसमें 16 अफसाने थे। इसी तरह जब प्रेम बत्तीसी हिस्सा 2 इन्होंने निकाला, ये प्रेम बत्तीसी हिस्सा 2 इन्होंने ये 1920 सितंबर में निकाला। प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल दिसंबर 1920 में और प्रेम बत्तीसी हिस्सा 2 सितंबर 1920 में। अच्छा, दोनों में 16-16 अफसाने हैं। उसके बाद इन्होंने लास्ट में खाके परवाना अप्रैल 1928 में, ठीक है, 16 अफसाने इसमें भी हैं। तो प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल और प्रेम बत्तीसी हिस्सा 2। तो प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल में भी 16 अफसाने, प्रेम बत्तीसी हिस्सा 2 में भी 16 अफसाने, और खाके परवाना अप्रैल जो 1928 में इन्होंने निकाला था उसमें भी 16 अफसाने हैं। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। तो आगे दूसरे पेज पे आ गए साथियों। इसमें देखिए, इसमें जो है अफसाने इनके जो है कुछ अफसाने, जैसे खाके परवाना, नादान दोस्त, फिर है नगमे, थोड़ा हल्का दिख रहा है, नगमे, फिर है सत्याग्रह, मिर्ज़ा आतिशी, फिर बड़े बाबू, फिर अजीब होली, फिर दाऊद, फिर फिक्र दुनिया, खुदी, मतार घड़ी, ठीक है, मुस्तार घड़ी, थोड़ा हल्का दिख रहा है, मुस्तार घड़ी, तालिफियत, 13वां है कप्तान, 14 मिलाप और 15 अलहे। ये जो है अफसाने जो हैं, ये जो अफसाना इन्होंने 1928 में निकाला था उसके 16 अफसाने हैं। फिर इन्होंने ख्वाब व ख्याल निकाला मई 1928 में, उनके 14 अफसाने हैं। ठीक है, दस्त गायब, शतरंज की बाजी, फ़लसफ़ी की मोहब्बत, लाल फतीहा, मूठ, नोक झोंक, सती, इबरत, तखल, उम्मीद, शदी। फिर 8वां फिरदौसे ख्याल निकाला 1929 में। 1929 में जब फिरदौसे ख्याल निकाला, इसमें भी 12 अफसाने थे। तौबा, अफू, मुरीदी, नेक बख्ती के ताजियाने। फिर 5वां है राह निजात। फिर 6ठा है जिक्री के रूपे। फिर 7वां नजविल बर्क। 8वां भाड़े का टट्टू। फिर भूत। फिर सवासेर गेहूँ। फिर तहजीब का राज। फिर लैला, ठीक। फिर प्रेम चालीसी
दो हिस्से में निकाला इन्होंने, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। तो ये हिस्सा अव्वल है और ये हिस्सा दोम है। तो प्रेम चालीसी में भी इनके 20 अफसाने हैं और प्रेम चालीसी के हिस्सा दोम में भी इनके 20 अफसाने हैं। तो 20-20 40 हो गया। और 1930 में दोनों निकाला, देखिए 1930, हिस्सा अव्वल भी 1930 में और हिस्सा दोम भी 1930 में। ठीक है साथियों। फिर आखिरी तोहफ़ा 1934 में। ठीक है साथियों। लेकिन आपके सिलेबस में जो इनका एक अफसाना है, इनका जो एक अफसाना है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इनका एक अफसाना है जो प्रेमचंद का बड़े घर की बेटी और कफन, यही दोनों है आपके सिलेबस में, इसलिए इसी दोनों को आपको पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं कफन पे। ठीक है साथियों। तो हम अब बात करेंगे कफन पे। कफन का खुलासा देखेंगे साथियों। देखिए, प्रेमचंद के शाहकार अफसाना कफन की इब्तदा हिंदुस्तान के रवायती और बोशीदा किस्म के देहात से हुई थी। समझते चलिए, एक ऐसा देहात जहां किसानों और मजदूरों की कसरत है। ऐसे ही दो अफराद यानी बाप घेसू और बेटा माधव रात के वक्त अपनी खस्ता हालत, जो एकदम से खस्ता हालत है उनकी, बहुत ही गरीब हैं, झोपड़ी के आगे अलाव जलाए हुए आलू भून भून कर खा रहे थे। ठीक है। और झोपड़ी के अंदर माधव की बीवी बुधिया, उसको कोई तबीयत खराब थी, वो बहुत तड़फड़ा रही थी, उसको दर्द था, तड़प रही थी। ठीक है। चूंकि बाप और बेटा इंतहाई काहिल और बिल्कुल काहिल थे, इनको कोई काम जो है करने का मन नहीं करता था। बुधिया की चीखों का इन पर कोई असर नहीं पड़ता था, कोई असर दिखाई नहीं देता था। इसी तरह आलू भून भून कर खाने में वो मसरूफ़ रहते थे। इसके अगले पेज पे चलते हैं। इन पर कोई असर नहीं पड़ता था जब वो चीखती थी तब। ठीक, इसी तरह आलू भून भून कर खाते रहते थे और मसरूफ़ थे। बाप एक दो बार कहता भी है कि इसे जाकर देख आओ, लड़के से कहता है। लेकिन बेटा भी बाप की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा है। वह इसलिए नहीं जा रहा कि बाप उसके हिस्से के आलू भी खा जाएगा। दोनों आलू खाने के बाद इसी अलाव के इर्द गिर्द जो है लेट जाते थे और सुबह जब आँख खुलती थी तो बुधिया तड़प तड़प कर मर चुकी थी। ठीक, बुधिया तड़प तड़प कर मर चुकी थी। अब अब क्या किया इन दोनों ने जो है इन दोनों बाप बेटों को कफन दफन की फिक्र होती है। अब चूंकि वो मर चुकी है तो इनको कफन की फिक्र होती है। चुनांचा दोनों इंतहाई ड्रामाई अंदाज में, मतलब कि जो है उनको कोई फिक्र तो था नहीं, वो काहिल थे ही पहले से। तो ऐसे ही बिना मन के हंसते खेलते लड़खड़ाते क्या किया उन्होंने कि जो है आह वजारी करने लगे, चिल्लाने लगे। गांव वाले दोनों को कामचोर और काहिल समझते थे। रस्म कदीम के मुताबिक, जो भी रस्म होता है मुताबिक उनकी मदद करते हैं। ठीक, जो अब चूँकि वो मर गई थी तो अब उसके रस्म के हिसाब से उसको या तो जलाना था या तो दफनाना था। जलाना ही रहा होगा तो गांव वालों की मदद जो है, नहीं दफनाना था, इसीलिए कफन बना है। गांव वालों की मदद को नाकाफ़ी समझते थे। ये गांव वाले जब मदद करते थे तो ये दोनों जो है सोचते थे कि बहुत कम मदद कर रहे हैं, इनका क्या मदद लेना है, बहुत कम ये समझते थे। दोनों बाप बेटा गांव के ज़मींदारों के, ठीक, वो जो दोनों लोग गांव की मदद तो लिए, लेकिन उसके बाद भी वो सब सोचे कि कम है तो चले गए कहाँ, गांव के ज़मींदार के पास। तो उसके बाद तो गांव के ज़मींदार के पास जब जाते हैं, ठीक है, तो इन नावालों से नफ़रत करने के बावजूद, ठीक है, ज़मींदार, चूँकि ज़मींदार भी इन लोगों को जानता था और इन लोगों से नफ़रत हो करता था, बहुत दुश्मनी रखता था, मतलब अच्छा नहीं कहता था। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि उनके घर में मैयत हो गई थी तो इनकी मदद करता है वो। 1 घंटे में ही जब इनके पास जो है 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो जाती है, 1 घंटे में इन्होंने मदद की थी कि कफन वफन ला के अपना जो इनके रस्म के हिसाब से है वो निभाएं अपना। लेकिन जब इनके पास 5 रुपए जमा हो गए तो इन्होंने क्या किया, देखिए,
ये दोनों कफन खरीदने की गर्ज से बाजार जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक शराब खाना पड़ जाता है। दोनों जो है किसी उस शराब खाने में चले जाते हैं इरादे के साथ, और उसके बाद में शराब खाने में दाखिल हो जाते हैं और कफन की रकम से शराब खरीदने लगते हैं। ठीक, साथ ही और भी खाने पीने वाली चीज़ें भी लेते हैं। जब ये शराब खरीद लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं, ठीक है, और इनको दुनिया का कोई फिक्र नहीं रहता है, दिन दुनिया का कोई फिक्र नहीं रहता है, मस्ती में सब कुछ जो है गंवा बैठते हैं ये। इस मकाम पर प्रेमचंद ने शराब खाने का जो मंजर पेश किया है वो मुलाहजा हो। ठीक है, आधी से ज़्यादा बोतल ख़त्म हो गई। ठीक है, घेसू ने दूसरी पूरियाँ मंगवाई। ठीक है, ये लोग जो है शराब पीने लगे और खाने पीने का सामान जो है लिए और खाने लगे। इनको फिक्र नहीं थी कि हमारे घर में मैयत हो गई है। जो कफन का पैसा था उस पैसे से शराब पीने लगे और दूसरी पूरियाँ भी मंगवाई। पूरी खा करके और जब ख़त्म हो गई तो दूसरी पूरी मंगवाई। गोश्त और सालन और चटपट कलेजा और तली हुई मछलियाँ, इन सबको खाने में बहुत अच्छी लगती थी और यही सब करने लगे। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव जो था वो लपक कर गया, 2 पत्तलों में जो है सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए। ठीक, 5 रुपये में से 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से रुपए बच गए। दोनों इस शान से बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार जो शेर है वो कोई शिकार अपना लाता है और आराम से खाता है, ऐसे खा रहे थे। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। सारा मैखाना तमाशा देख रहा था इनकी। दोनों मैकश महोत के आलम में खाए जा रहे थे। और फिर क्या किया कि जब खाए जा रहे थे उसके दोनों मैकश महोत के आलम में खाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी कूदने भी लगे और जो है मटकने भी लगे, भाव भी बताए और आखिरकार नशे में मस्त होकर वहीं पर गिर पड़े। यही कहानी है कफन की यही कहानी है। तो इसमें जो किरदार है आप लोगों ने देखा साथियों कि बुधिया है, एक माधव है और उसका बाप है। ठीक है, तो इसके किरदार हम आपको एक बार फिर से बताए दे रहे हैं। तो इसमें जो किरदार है वो माधव है और बाप उसका घेसू है और माधव की बीवी है एक बुधिया। इन्हीं 3 लोगों की कहानी है और इन 3 लोगों की कहानी पर ये जो है कफन बना हुआ है। बहुत काहिल और नकारा थे, कोई काम करते नहीं थे। बुधिया जो बीवी थी चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर मर गई थी, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, आलू भून भून कर खाते थे और पूरे गांव वाले भी जानते थे ये काहिल हैं, इसीलिए इनकी कोई मदद नहीं करते थे। लेकिन जब उसकी बीवी बुधिया मर गई तो उन लोगों ने मदद की। वो जानते थे इनके पास पैसा नहीं, मदद की और इसने उनकी मदद को जो है कम समझा, आका और चला गया ज़मींदार के पास। ज़मींदार से भी मदद ली। 5 रुपये जब इकट्ठा हो गए तो दोनों लोग गए तो कब बाजार कफन लाने, लेकिन वहाँ दारू पीने लगे, शराब पीने लगे और नाचने कूदने लगे, उछलने लगे, मछलियाँ तली भुनी खाने लगे। इनको कोई फिक्र नहीं थी, वहीं पर नाचने कूदने उछलने लगे और फिर गिर पड़े बेहोश होकर। बस यही कहानी है। ये लोग बहुत नकारा थे। तो आप सभी लोगों को प्रेमचंद के बारे में और उनके जो है एक जो अफसाना है कफन प्रेमचंद का, उनके बारे में, कफन के बारे में और प्रेमचंद के बारे में हमने बताया। इनका एक और जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है बड़े घर की बेटी, वो हम अगले दिन बताएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।